अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेपर स्कीम। हम पूरी तरह से चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग क्या है, शॉर्ट की पेयरिंग क्या है, कौन से चैप्टर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से चैप्टर को पहले तैयार करना है, कौन से चैप्टर को बाद में तैयार करना है, और किस तरह से तैयारी करनी है कि आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। बच्चों, मेहनत तो सारे लोग ही करते हैं, लेकिन पेपर स्कीम का फायदा ये होता है कि आप कम मेहनत से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। एक होता है मेहनत करना, एक होता है स्मार्ट वर्क करना। तो स्मार्ट वर्क करके टेक्निकल तरीके से तैयारी करके आप कैसे ज्यादा नंबर ले सकते हैं कम मेहनत के साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले, आपको ये टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल का इसमें जो कॉलम्स हैं, सबसे पहला कॉलम चैप्टर्स का है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक हमारे चैप्टर्स हैं। बच्चों, इसके आगे लिखा हुआ है कि कितने एमसीक्यूज आने हैं किस चैप्टर में से, और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन से मुराद ये है, लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक थ्योरी वाला पार्ट होता है बच्चों, और एक न्यूमेरिकल होता है। ये कंफर्म नहीं होता कि थ्योरी किस चैप्टर से आनी और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आना, लेकिन हमें ये पता होता है कि किन दो चैप्टर्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। तो यहां पर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, इससे मुराद थ्योरी वाला पार्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। बच्चों, इन सब को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद को, एमसीक्यूज को और लॉन्ग क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आना, 10 मार्क्स का, और इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको तैयार नहीं करना। देखिए कितना फायदेमंद है। तो जब भी आपने पेपर की तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 तैयार करना है। कोई उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आपको जस्ट उसकी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तैयार करने हैं, और 10 मार्क्स का कंफर्म पेपर है आउट ऑफ 85। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें मिनिमम 11 और मैक्सिमम 13 मार्क्स का पेपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें मिनिमम 13 और मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 10 और 11 तक सारे चैप्टर्स का ये टोटल मार्क्स जो प्रोबेबिलिटी है उनकी कि कम से कम कितने आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं। तो एक टेंटेटिव आपको बता दिया कि इतने इतने मार्क्स का पेपर यहां से आ सकता है। तो इसमें अगर मैं सेलेक्ट करूं तो मेरे पास जो सबसे पहली चॉइस बनती है शॉर्ट और एमसीक्यूज में, वो चैप्टर नंबर 1 बनता है, ताकि मैं अपने 10 नंबर सबसे पहले पक्के कर लूं। उसके बाद बच्चों देखें चैप्टर नंबर 3। अगर आप चैप्टर नंबर 3 का कॉम्बिनेशन देखें लॉन्ग में, तो ये बन रहा है चैप्टर नंबर 2 के साथ। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 और 3 चैप्टर को तैयार कर लूं चैप्टर नंबर 1 के बाद, तो कम से कम ये देखें बच्चों 13 और 11 कितने होते हैं, 24, 24 और 10 34, मिनिमम 34, ठीक है, और मैक्सिमम 15 और 13 कितने हो गए, 28, 28 और 10 कितने हो गए बच्चों, 38। तो सिर्फ इस एक चैनल से, यानी कि सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को अगर मैं सबसे पहले अच्छी तरह से तैयार कर लूं, तो मिनिमम 34 मार्क्स तो मेरे कंफर्म हो गए। यानी कि 85 मार्क्स का पेपर है, और उसमें आप 34 से लेकर 38 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके बैठे हो, सिर्फ 3 चैप्टर्स को तैयार करके। यानी कि तकरीबन आपने 45% पेपर सॉल्व कर लिया सिर्फ इन 3 चैप्टर से। तो सबसे पहले ये पेयर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद आप देखें जी, कॉम्बिनेशन हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 का और चैप्टर नंबर 8 का। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्बिनेशन है चैप्टर 4 और चैप्टर 8। तो चैप्टर 4 से बच्चों ये है, और चैप्टर 8 हमारे पास ये है, ये चैप्टर 8 है। तो आप देख रहे हैं कि 10 और 11 कम से कम 21 मार्क्स आएंगे इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके, और ज्यादा से ज्यादा 13 और 12 25। तो इस रेंज में इसमें से जो है वो मार्क्स आएंगे। तो हमारा अगला जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हमने तैयार करना है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले हम जरा शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग भी देख लेते हैं। बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज का है, 17 मार्क्स उसमें आ गए, ओके हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और हमने करने कितने होंगे बच्चों, हमने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और चैप्टर कौन से शामिल हैं, चैप्टर शामिल हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6। इन 4 चैप्टर्स को मिलाकर टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं, और अटेम्प्ट कितने करने हैं आपने, 8 करने हैं। बच्चों, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देखें तो 4 और 3 7 तो यहां से ही हो गए, और चैप्टर नंबर 3 को देख लें 4 ये डाल लें आप, तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके सिर्फ इन 3 चैप्टर से ही तैयार हो गए। अगर आप छठे के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी तैयार करते तो आपका ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है यहीं पे कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये चैप्टर नंबर 4, 5, 7 और 8 को मिलाकर आना है, ठीक है। इन 4 चैप्टर से हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, टोटल हमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, चलें आप ऐसे लिख लें अगर ऐसे पसंद है तो, ठीक है। टोटल 12 आने हैं और हमने करने कितने हैं, कम से कम हमने 8 जरूर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, इसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 शामिल है। तो इसमें टोटल हमें क्वेश्चन आने हैं बच्चों 9 और अटेम्प्ट हमने कितने करने हैं, 6। तो टोटल हमें आएंगे कितने, 33 आएंगे और 33 में से हमने जो अटेम्प्ट करने हैं बच्चों वो 22, ठीक है। और मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी कि आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। सबसे पहले इनके तैयार करने हैं, उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 और 8 को तैयार करना है। अब जरा आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला पेयर है, टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं बच्चों। 5 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये देखिए आइडियल कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों आइडियल क्वेश्चंस हैं। ये 2, 3 को मिलाकर हो गया, ये 4, 8 को मिलाकर हो गया और ये 5, 6 को मिलाकर हो गया, ठीक है। तो ये 3 पेयर अगर आपने तैयार कर लिए ना और कुछ भी ना छोड़ा इनमें से, सब कुछ तैयार कर लिया, तो आप 85 के करीब तो पहुंचने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उनमें पेयरिंग हुई है, इसलिए हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अभी लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारे पास चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7 और 11 को मिलाकर आ रहा है, ये भी आइडियल है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास टाइम कम हो, ठीक है, और वो फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन ना करना चाहते हो, अगर वो पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार कर लें तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमें ये सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन हमें सभी से करने पड़ेंगे। लेकिन आपने प्रायोरिटी कैसे रखनी है, पहले क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तैयार करना है, फिर आपने 4 और 8 तैयार करना है, फिर 5, 6 तैयार करना है और फिर 7 और 11 तैयार करना है। सबसे पहले उनके एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए, 17 प्लस 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, 44 मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है बच्चों। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स ये हो गए। तो ये टोटल बच्चों कितने बन गए, 85। 85 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है। उसके बाद 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पेपर है, जो कि इस बार भी नहीं होना प्रैक्टिकल। तो वो नंबर भी आपको अपने थ्योरी के नंबर की पेपर की बुनियाद पर ही मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा आपके पास चांस है कि ज़्यादा मेहनत करें। आप थ्योरी वाला पेपर अगर अच्छा कर लेंगे तो प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आपके लग जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पेयरिंग किस तरह से, इस दफ़ा तो परफेक्ट पेयरिंग है, बड़ी ज़बरदस्त पेयरिंग है, ठीक है जी। शॉर्ट आप बड़े आराम से अलग अलग करके तैयार कर सकते हैं, एमसीक्यूज तो आपने करने और लॉन्ग भी आप बहुत ही सिलेक्टिव चॉइस के साथ तरतीब बनाकर, प्रायोरिटी बनाकर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो स्कीम है इसके मुतालिक अगर और भी कोई बात आपके जहन में हो जो आप ऐड करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।